हेलो एवरीवन। एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंकित दाकर। जैसे कि लंबे समय से बच्चों का एक ही क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि बीएससी एजी और बीएससी हॉर्टिकल्चर में सब क्या अंतर है, और क्या बीएससी हॉर्टिकल्चर में कितनी फीस रहती है, क्या कॉलेज कौन से रहेंगे, और किस कॉलेज में कितने नंबर तक हमें रैंक पे मिलेगा, बीएससी एजी की रैंक क्या रहती है। तो और उसके बाद हम एमएससी में हम किस किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं, और क्या अपॉर्चुनिटी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपके जो भी बीएससी एजी और बीएससी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड डाउट होंगे वो मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले अभी हम बात करेंगे जो पीएटी का अभी रिजल्ट आया है हाल ही में। तो रिजल्ट आने के बाद रैंक आई है बच्चों की। तो बच्चों का पूछना है कि सर कितने रैंक तक बीएससी एजी मिलेगा, कितने रैंक तक हॉर्टिकल्चर मिलेगा। तो उसका भी आज हम इसमें बात करेंगे कि जैसे जब रैंक आती है तो रैंक से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हम कितने बच्चों में हमारी क्या पोजीशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सीट्स हैं बीएससी एजी की कितनी सीट है और बीएससी हॉर्टिकल्चर की कितनी सीट है। उसी की बेस पे हम स्टेज को निर्धारित कर सकेंगे कि हमें बीएससी एजी की भी सीट मिल सकती है और हॉर्टिकल्चर की। तो सर इसमें मैंने ये चीजें मेंशन की हैं, आप ये देख सकते हो। बीएससी एजी का भी देख लीजिए। बीएससी एजी में आप 804 सीटें हैं और बीएससी हॉर्टिकल्चर में 192 सीटें हैं। ये सीटें टोटल जब हम करेंगे तो एक 996 टोटल सीटें हो जाएंगी। 996 सीटें हैं। इसमें केवल हमने दो ही यूनिवर्सिटी को रखा है, एक आरबीएस के भी और जेएनके भी। इसमें चित्रकूट का इसमें हमने मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सर कैसे हमें पता चले कितने रैंक तक कितने रैंक तक हमें हॉर्टिकल्चर मिल रहा है, कितना रैंक तक हमें एग्रीकल्चर मिलेगा। तो आप एक एवरेज अंदाजा लगा सकते हैं कि 500 से 600 रैंक तक जो ओबीसी के और जनरल के बच्चे हैं, और लड़कियां या लड़के दो भी हैं, तो 500 से 600 जो रैंक है ओवरऑल उनको बीएससी एजी की मिलने की संभावना रहती है मोस्ट 100%। और उसके बाद जब 600 से ऊपर जाते हैं, 700 रैंक है, 800, 900, 1000 तक रैंक है, तो उसको हॉर्टिकल्चर मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कैटेगरी के रैंक से कैसे पता चले। तो कैटेगरी का भी हमने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे कैटेगरी में ओबीसी अगर बच्चे की एवरेज 200 रैंक है, तो 200 रैंक तो आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि बीएससी एजी आपको मिल जाएगा। और 200 से अगर ऊपर रहे तो आपको हॉर्टिकल्चर मिलने के चांस ज्यादा है। ठीक है, वही एससी में है, आप देख लीजिए 150 सीटें हैं इनकी टोटल एससी की, बीएससी एजी और बीएससी हॉर्टिकल्चर की। तो उसमें आप अभी लगा सकते हैं कि एक सॉरी 100 सीटें तक इनको एजी मिलने की संभावना है, और 100 के बाद जो सीटें रहेंगी उसमें हॉर्टिकल्चर मिलने की संभावना है। ठीक है, रैंक के बेस पे। और ऐसे ही एसटी में जगह 209 इनकी टोटल सीटें, इसमें गर्ल्स बॉयज दोनों इंक्लूड है। तो इसमें 150 सीटों के लगभग इनको 150 इनके रैंक है, तो उनको एजी मिलने की संभावना है। और 150 से ऊपर 200, 250, 300 तक रैंक है उनकी, तो उनको हॉर्टिकल्चर मिलने की संभावना है। उसके बाद फॉरेस्ट्री का नंबर भी आता है, तो फॉरेस्ट्री मिलने की संभावना है। अब बात आती है कि बीएससी हॉर्टिकल्चर में सीट मिल गई, लेकिन बच्चों का बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बता दिया जाता है कि बीएससी हॉर्टिकल्चर तो खराब सब्जेक्ट, खराब डिग्री है, ये उसको तो आप छोड़ दीजिए। तो बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं और उनको पता नहीं होता है इस चीज का कि बीएससी एजी और बीएससी हॉर्टिकल्चर में क्या अंतर है। तो वही अंतर आज मैं उस चीज को बिल्कुल कैटेगराइज कर दूंगा कि एजी में क्या अंतर रहेगा और हॉर्टिकल्चर में क्या अंतर रहेगा। और और फिर हमारे भारत में सबसे बड़ी दुर्दशा इस बात की है कि हम उस इंसान से ज्ञान ले लेते हैं जिसने बीएससी हॉर्टिकल्चर नहीं किया हुआ होता। बहुत से ऐसे होते हैं कि जिन्होंने बीए कर रहे हैं, वो उनसे हम पूछ ले कि बीएससी हॉर्टिकल्चर कैसा है, तो उसने एग्रीकल्चर का नाम सुना होता है लेकिन हॉर्टिकल्चर का नाम नहीं सुना होता। तो हॉर्टिकल्चर डिग्री को उसी के बेस पर वो खराब बता देता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि बीएससी, इधर एक तरफ लिखा हुआ बीएससी एजी और एक तरफ लिखा है बीएससी हॉर्टिकल्चर। इसमें क्या अंतर है वो आप देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म रहेगा अपना बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन हॉर्टिकल्चर। तो बीएससी हॉर्टिकल्चर का फुल फॉर्म हो गया, ये बीएससी एग्रीकल्चर का हो गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि उसका कोर्स का लेवल कितने साल का कोर्स रहता है और उसको किसके अंतर्गत रखते हैं। तो ये यूजी का है, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, मतलब ये जैसे के बाद बात करेंगे हम, सेम हमारा बीएससी हॉर्टिकल्चर है। उसके बाद बात करेंगे हम ड्यूरेशन।
बीएससी एजी भी हमारी 4 साल की और बीएससी हॉर्टिकल्चर भी हमारी 4 साल का। उसके बाद जो एनुअल कोर्स फीस होती है, एनुअल कोर्स फीस सेम ही रहती है, कुछ अंतर नहीं रहता, सेम फीस रहेगी आपकी। पूरे आपका 1 साल का फ्री सीट का आपका 18,000 रहेगा, और वही सेम आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर में रहता है। और उसके बाद 27,000 है वो आपकी पेमेंट सीट का है, वो सेम आपकी हॉर्टिकल्चर में भी अगर पेमेंट सीट मिलती है तो आपको 27,000 पे करना पड़ेगा। तो सेम फीस है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। फिर हम आगे बात करेंगे एंट्रेंस एग्जाम की। क्या आप एंट्रेंस एग्जाम को अलग से देना होता है? नहीं, एंट्रेंस एग्जाम भी वही आईसीआर आप दोगे, वही आई डबल ई आप वही आईसीआर, उसके बाद पीएटी भी आप वही उसी से पीएटी भी आपको देना होगा, उससे भी आपको बीएससी और बीएससी हॉर्टिकल्चर मिलना। तो सीयूटी मतलब कि जो एंट्रेंस एग्जाम है वो भी सेम है, जो ड्यूरेशन है वो भी सेम है, फीस है वो भी सेम है, और जो कॉलेज का कोर्स का जो लेवल है वो भी सेम है। ठीक है, तो कुछ भी अंतर ऐसा नहीं है इसमें। और उसके बाद हमारे एवरेज सैलरी का एवरेज लिख दिया है हमने, तो उसमें एवरेज 3 से 6 लाख रुपए पर ईयर का रहता है। तो वो जॉब जॉब के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी कौन सी कैसे की जॉब है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जॉब की। जॉब कौन कौन सी रहती है इसमें? तो स्पेशल देखो जॉब रहती है, जैसे एग्रीकल्चर से तो एग्रोनॉमी से तो एग्रोनॉमी साइंटिस्ट बन जाएगा स्पेशल। उसके बाद एग्रीकल्चर रिसर्चर बन सकता है इसमें। फिर एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी रहता है हॉर्टिकल्चर में कि आप प्लांटेशन मैनेजर बन सकते हो, फार्म नर्सरी मैनेजर बन सकते हो, पेस्टिसाइड सेल ऑफिसर बन सकते हो, सॉइल साइंटिस्ट टेक्निकल असिस्टेंट सेल्स बन सकते हो। तो उसमें बहुत सारी जो 80 से 85 या 85 से 90% हम बोल सकते हैं कि जो दोनों में जो जॉब है तो सेम ही रहती है, और दोनों ही के बच्चे बीएससी एजी के बच्चे और बीएससी हॉर्टिकल्चर के बच्चे दे सकते हैं। लेकिन कुछ जॉब ऐसी हैं जिनको बीएससी एजी के बच्चे ही दे सकते हैं, और कुछ जॉब स्पेशल ऐसी हैं जो बीएससी हॉर्टिकल्चर के ही दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया है, जैसे एडीओ उसको बीएससी एग्रीकल्चर के ही बच्चे दे सकते हैं, जैसा है। उसके बाद है हमारा बीएससी हॉर्टिकल्चर, तो बीएससी हॉर्टिकल्चर में कुछ स्पेशल जैसे एसएचडीओ, तो ये हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट, तो ये जॉब ऐसी हैं कि जो हॉर्टिकल्चर के लिए स्पेशल के लिए रहती है। तो दोनों की अलग अलग अपने जॉब कुछ स्पेशल है, बाकी 80 से 85% जो जॉब है वो हमारी सेम ही रहती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कॉलेज के बारे में। तो एमपी में जब हम कॉलेज की बात करेंगे तो हमारे दो यूनिवर्सिटियां हैं हमारे एग्रीकल्चर की। हमारे राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो हमारे ग्वालियर में स्थित है, उसके बाद दूसरी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो जबलपुर में स्थित है। तो दो ही यूनिवर्सिटियां हैं। तो दो यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा हॉर्टिकल्चर के कॉलेज हमारे 3 कॉलेज आते हैं, तो टोटल 3 कॉलेज हैं। तो ठीक है, तो ये ही हमारे इन्हीं में हमें हॉर्टिकल्चर के लिए एडमिशन मिलता है। उसके बाद एलिजिबिलिटी, वो तो आप देख ही आए हो, पीएटी का एग्जाम देते हैं 12th, उसके 12th पास होना चाहिए। उसके बाद पीसीबी और पीसीएम और एग्रीकल्चर, इन तीनों ग्रुप का बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है, कोई हॉर्टिकल्चर नहीं है सिर्फ, है ना। इसमें कोई भी, जब आप समझिए कि उसके कोर्स के लेवल में कोई अंतर नहीं है, उसके ड्यूरेशन में कोई अंतर नहीं है, उसके फीस में कोई अंतर नहीं है, उसके एंट्रेंस एग्जाम में कोई अंतर नहीं है, उसकी सैलरी में कोई अंतर नहीं है, उसकी जॉब में कोई अंतर नहीं है, उसके कॉलेज में कोई अंतर नहीं है मेन, तो फिर आपने कैसे समझ लिया, किस मीटर से आपने नाप लिया हॉर्टिकल्चर का खराब है और एग्रीकल्चर अच्छा है? दोनों ही डिग्री एक कहीं ना कहीं अपनी एक वो रखती है अपनी, जिससे आप पूछते हो उसने बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर दोनों डिग्री नहीं किए हुआ होता है वो बंदा, तो आपको वो अगर वो बीएससी एजी को किया हुआ है तो वो बीएससी एजी को अच्छा बताता है, बीएससी हॉर्टिकल्चर को किया हुआ हॉर्टिकल्चर को अच्छा बताता है। लेकिन हम दोनों को कंबाइन करके, दोनों बच्चे बीएससी एजी का बच्चे और बीएससी हॉर्टिकल्चर दोनों के बच्चे से रिव्यू लेने के बाद हमने ये निष्कर्ष निकाला है। तो ये आप देख सकते हो सारी चीजें ही सेम है, कुछ भी चीज का अंतर नहीं है। तो बहुत से बच्चे ऐसे लोगों से ज्ञान ना लें जिन्होंने डिग्री नहीं की है। आप जिसने बीएससी हॉर्टिकल्चर की डिग्री की हुआ है, उस बंदे से आप इस चीज के बारे में पूछ सकते हैं, वही आपको वास्तविक जानकारी दे सकता है। अन्यथा जिसने डिग्री नहीं की है वो आपको उस डिग्रियों में कंपेयर ही करेगा, ये छोटी है और ये बड़ी है, और छोटी और बड़ी नापने डिग्रियों को नापने का कोई मीटर नहीं होता है जिससे हम छोटी और बड़ी का पता कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम आगे भी बात करेंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट के बारे में। जैसे अभी ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि सर बीएससी एजी हॉर्टिकल्चर में ज्यादा पढ़ना पड़ता है, सॉरी एजी में ज्यादा पढ़ना पड़ता है, हॉर्टिकल्चर में पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है। इसमें अधिकतर जो डिपार्टमेंट वाइज मैंने इसमें सिलेबस का लिखा हुआ है, तो जितने, जैसे आप मान लीजिए बीएससी एग्रीकल्चर में, ठीक है, और बीएससी हॉर्टिकल्चर,
बीएससी एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी होता है, तो एग्रोनॉमी में जितनी हमारी क्रॉप आती हैं, रबी खरीफ जायद, उन सबको डिटेल में पढ़ना होता है इस डिग्री में, इसमें हम मोस्टली सीरियल क्रॉप होती है उनकी बात करते हैं। वैसे ही यहाँ पर हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, बस किसकी बात करेंगे, हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर वाली डिग्री चलने वाली है। ठीक है, अब और दूसरा अंतर ये आता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में हम पढ़ते हैं रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप, इसमें इसका क्लासिफिकेशन चलता है। ऐसे ही बीएससी हॉर्टिकल्चर में हम पोमोलॉजी की बात करेंगे, तो उसमें बात उसमें आती है हमारा ट्रॉपिकल फ्रूट, सब ट्रॉपिकल फ्रूट और टेम्परेट फ्रूट, तो इसमें फ्रूट्स का चलता है और इसमें हमारी जो सीरियल क्रॉप है उनके बारे में चलता है। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी में नहीं आता और एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर में नहीं आती। बीएससी एग्रीकल्चर में भी आपको एग्रोनॉमी पढ़ना है, बीएससी हॉर्टिकल्चर में भी आपको एग्रोनॉमी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग ऑफ जेनेटिक्स, ये आपका बीएससी एजी में भी है और बीएससी हॉर्टिकल्चर में भी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे डिपार्टमेंट और बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम सॉइल साइंस, तो सॉइल साइंस हमारा एजी में भी पढ़ना है, हमें हॉर्टिकल्चर में पढ़ना है। डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी भी हमें एजी में भी पढ़ना है और हॉर्टिकल्चर में भी पढ़ना है। बस अंतर इस बात का हो जाता है कि मेनली जो बीएससी एग्रीकल्चर में जो बच्चे इंसेक्ट को और डिसीज को पढ़ते हैं, वो मेन जो सीरियल क्रॉप होती है उनकी डिसीज पे विशेष ध्यान दिया जाता है, और बीएससी हॉर्टिकल्चर में जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट, तो इसमें भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना होता है बीएससी एजी में, और बीएससी हॉर्टिकल्चर में सिर्फ पढ़ना है, उसमें फार्म मैनेजमेंट पढ़ना है। और उसको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बीएससी एजी में पढ़ते हैं और हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, सेम प्लांट पैथोलॉजी पढ़ना है हमें। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन और बायोकेमिस्ट्री वगैरह, ये सारी चीजें आपको उसमें ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, उसके बाद मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, और ये हमारा वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। केवल इस वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री, केवल ये चीज है, ये वाली चीज, ये आप बीएससी हॉर्टिकल्चर में नहीं पढ़ोगे। उसके अन्यथा जितने बीएससी एजी में पढ़ना है वही सारे आपको बीएससी हॉर्टिकल्चर में भी पढ़ना ही पड़ेंगे। ठीक है, बस अंतर इस बात का हो जाता है, जैसे मान लीजिए आप कि जैसे प्लांट पैथोलॉजी है, तो बीएससी एजी में सेकंड सेमेस्टर में आ गया और बीएससी हॉर्टिकल्चर थर्ड सेमेस्टर में आ गया। जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो बीएससी हॉर्टिकल्चर में फर्स्ट सेम में आ जाते हैं, वो यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेम में आते हैं। और उसके अलावा कोई भी सब्जेक्टों में कोई भी अंतर नहीं है, केवल एक सब्जेक्ट को हम नहीं पढ़ते हैं यहाँ हॉर्टिकल्चर के बच्चे वो जो होते हैं वो है हमारा एग्रीकल्चर में हमारा एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, बस उसके अलावा सब कुछ आपको पढ़ना और सेम मिलता है। उसके बाद बात करते हैं हम, हमारी बीएससी हो गई, अब हम एमएससी करना चाहते हैं। ठीक है, तो एमएससी हम क्या किसके सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर से किया है वो किससे कर सकते हैं, और जिन्होंने बीएससी हॉर्टिकल्चर से किया है वो एमएससी किसके सब्जेक्ट से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा, वो देखो यहाँ पर लिखा है एमएससी एग्रीकल्चर। एमएससी एग्रीकल्चर में आता है एग्रोनॉमी, तो ये ब्रांच होती है। जैसे एमएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं हम, लेकिन उसके अंदर एग्रोनॉमी है, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी और हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये उसकी ब्रांच है। ऐसे हॉर्टिकल्चर में हम बात करें तो फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप। ठीक है, तो इसमें हम कर सकते हो। उसके बाद बीएससी हॉर्टिकल्चर जब करेंगे तो बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट भी ये इन सभी को कर सकते हैं, बस केवल एक एग्रोनॉमी जो ब्रांच होती है उसको छोड़ के इसमें सभी जो बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट हैं वो प्लांट ब्रीडिंग से कर सकते हैं, प्लांट पैथोलॉजी कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, एंटोमोलॉजी से कर सकते हैं, और इसमें एमबीए होता है वो भी कर सकते हैं। तो सारा सेम है। तो बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले एग्रोनॉमी ब्रांच को छोड़ के और 19 से 20 ब्रांच होती है उन सब में कर सकते हैं, केवल एक एग्रोनॉमी को छोड़ के। ठीक है, अब बात आती है
कि सर हमने हॉर्टिकल्चर से किया तो हमें कोई प्रॉब्लम हो गई क्या, कि हमने हॉर्टिकल्चर से कर लिया तो हमको प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला इसमें। जब आप एमएससी की डिग्री कर लोगे तो आपको एमएससी डिग्री होने के बाद आपको, जब बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आपने एमएससी एग्रीकल्चर किया तो उसमें एमएससी की डिग्री जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी किसी भी ब्रांच से, तो उसमें आपको एमएससी एग्रीकल्चर लिखा आएगा, ठीक है। और जैसे ही आप बीएससी हॉर्टिकल्चर किया आपने, फिर बीएससी के बाद एमएससी आप हॉर्टिकल्चर करोगे तो उसमें एमएससी एग्रीकल्चर प्लस हॉर्टिकल्चर, इसमें प्लस पॉइंट क्या रहेगा, इसमें प्लस पॉइंट हॉर्टिकल्चर वालों के लिए ये रहेगा कि इसमें जब जॉब आएंगी तो उसमें एमएससी एजी वाले, तो एजी के लिए तो हम एलिजिबल है ही, उसके साथ हॉर्टिकल्चर की जो स्पेशल जॉब आती है उसको केवल हॉर्टिकल्चर का स्टूडेंट ही दे सकता है। एग्रीकल्चर बीएससी एमएससी एजी जिन्होंने की है तो उसको नहीं दे सकता। जब स्पेशल हॉर्टिकल्चर की जॉब आती है, मान्यता बीएससी एमएससी एजी एमएससी एजी दोनों की सेम होती है और कुछ भी अंतर नहीं है, सभी आप पेपर को दे सकते हो। उसी एग्जाम मैंने आपको बता चुका हूँ कि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम, अंतर सब सेम है। तो आप मैं आपसे बात और कहना चाहूंगा कि आप ऐसे इंसान से ज्ञान ना लें जिसको पहले से इस डिग्री करना ही पता हो, जिसने डिग्री नहीं करी हो, है ना। तो इसकी वजह से बहुत से बच्चे अपनी साल ड्रॉप कर लेते हैं, पूरा अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। उसको एक साल हॉर्टिकल्चर मिल गया, उसको छोड़ दिया, सेकंड साल में उसको कॉलेज मिला ही नहीं और उसके बाद वो बीए कर रहा है, तो पूरा अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो मैंने ये वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि कोई भी डिग्री बेकार नहीं है, दोनों डिग्री एक ना अपना अपना स्थान रखती है, है ना। और यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होते हुए, और इसके बाद मैं आपसे, जो हमारा चैनल है एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमारा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, इनसे इनको भी फॉलो कर सकते हो आप। इसमें जो अपडेट है वो आती रहती है, क्योंकि वीडियो तो हर समय नहीं डाल सकते हैं आप पर, लेकिन टेलीग्राम इंस्टाग्राम और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम अपडेट डालते रहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन बीएससी एजी बीएससी हॉर्टिकल्चर के प्रत्येक स्टूडेंट के पास होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।